आइए अब दूसरे तरह की इमरजेंसी पर बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अगर भारत के राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि भारत की या उसके किसी भी हिस्से की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट यानी साख को खतरा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का अधिकार देता है। आज तक भारत में ये इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी की ही तरह राष्ट्रपति को फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए, पर एक बार ये घोषणा हो जाए तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में 2 महीनों के अंदर इसको अप्रूव किया जाना चाहिए, नहीं तो ये घोषणा रद्द हो जाती है। पर अगर घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग हो चुकी हो या 2 महीने के अंदर बिना अप्रूवल किए लोकसभा भंग हो जाती है, तो अगली लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक ये घोषणा लागू रहती है। अगर उसके बाद भी लोकसभा इसे अप्रूव नहीं करती तो यह रद्द हो जाती है। पर इस बीच ये जरूरी है कि लोकसभा के ना रहने पर राज्यसभा ने इसे अप्रूव कर दिया हो। आपको याद होगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। खैर, एक बार संसद के दोनों सदनों से अप्रूव होने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक जारी रहती है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता। फाइनेंशियल इमरजेंसी का हम पर क्या असर पड़ता है, आइए जानते हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को फाइनेंशियल मामलों पर ऐसे डायरेक्शन दे सकती है। दूसरा, स्टेट के संबंध में काम करने वाले व्यक्तियों की सैलरीज या अलाउंस में कटौती का आदेश किया जा सकता है। तीसरा, इसी तरह सेंटर के संबंध में काम करने वाले व्यक्तियों तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के सैलरी और अलाउंस में कटौती का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। राज्य के विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किए जाने के बाद सभी मनी बिल या दूसरे फाइनेंसेस जो बिल होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना होता है। अब मनी बिल या फाइनेंस बिल क्या होता है, इसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल के बारे में अब चलिए जान लेते हैं। आइए अब हम तीसरी तरह की इमरजेंसी को जान लें। इसे हम राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना भी कहते हैं।